नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो इंडिया रिपोर्टर्स। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि सवाल भी उठाए जाते हैं, जहां सत्ता के गलियारों की हर हलचल पर हमारी नजर होती है, जहां सरहद से लेकर सड़कों तक की सच्चाई आपके सामने बिना परतों के रखी जाती है। आज भी देश और दुनिया में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जवाब बाकी हैं। कहीं फैसलों की गूंज है तो कहीं जमीनी हकीकत की चीख। विकास के दावों के बीच आम आदमी की जद्दोजहद तेज होती जा रही है। हमारे संवाददाता देश के अलग अलग हिस्से से आपके लिए लाते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, जो सिर्फ खबरें नहीं होती हैं, जो होती है जमीनी हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी खास पेशकश इंडिया रिपोर्टर्स। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लगातार जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अलग अलग खुलासे हो रखे हैं, अलग अलग परतें सामने आ रही हैं और अब एसआईटी इस जांच के दायरे को और बढ़ाने जा रही है। और यही वजह है कि जो एसआईटी को रिपोर्ट 30 जून तक सौंपनी थी, अब एसआईटी को और वक्त मिल गया है। अब उससे रिपोर्ट 15 जुलाई तक सौंपनी होगी। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जांच का दायरा आने वाले वक्त में बढ़ता हुआ नजर आता है। इसके अलावा बताया गया है कि जब एसआईटी जांच कर रही थी तो प्राथमिक तौर पर ही शुरुआत में ही उसे बड़ी अनियमितताएं और गड़बड़ियां सामने आई हैं। उसके बाद में जब जांच में और कई बड़े पहलू सामने आए तो अभी तक निशानदेही पर 80 लाख से ज्यादा की नकद की बरामदगी की गई। 7 लोग जो जेल में बंद हैं, उनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। लाखों की संपत्ति, अलग अलग नोट, यहां तक कि दान में जो गणना की गई थी, इस दौरान दान पेटियों से चुराया गया भारी संख्या में पैसा, जिसमें डॉलर भी शामिल है, वो भी इन आरोपियों के अलग अलग ठिकानों से बरामद किए गए हैं। बताया गया है कि जिस रूप में अनियमितताएं पाई गई, उसमें कई न सिर्फ गणना करने वाले तमाम कर्मचारी थे, बल्कि बैंक कर्मचारियों की भी भूमिका संलिप्त पाई गई है। और यही वजह है कि एसआईटी की टीम अब अपने जांच के दायरे को बढ़ा रही है। चाहे बात सीसीटीवी हो, चाहे बात एसआईटी की तरफ से अलग अलग कर्मचारियों की टीम मंदिर प्रांगण या मंदिर की व्यवस्था में जुटे 150 से ज्यादा लोगों से लगातार पूछताछ करते हुए हर पहलू को तलाशने में जुटी है। जबरदस्त विवाद हुआ, उसके बाद लाठी डंडे पत्थरबाजी हुई। हालांकि अगर बात की जाए इस पूरे मामले की तो ये पूरा मामला साउथ वेस्ट दिल्ली के सागरपुर इलाके का है। साउथ वेस्ट दिल्ली के सागरपुर इलाके की जो ईस्ट जो सागरपुर है, वहाँ के इस जो खाली पड़े ये जो डीडीए की लैंड है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुहर्रम के दिन जो है वो जो मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँचे थे और अपना जुलूस जो है वो यहाँ पर निकाल रहे थे। तभी उनमें से एक छोटा बच्चा जो है वो पाकिस्तान का झंडा लेके आया। हालांकि लोगों का ये कहना है कि उस बच्चे को मना किया गया था कि वो झंडा यहाँ पर ना लेके आए और जो इस तरीके के काम वो ना करे और झंडे को घर में रख दे। बावजूद इसके ये बताया गया यहाँ के लोगों के द्वारा कि वो झंडा जब लेके आया तो यहाँ पर जो एक हिंदू समाज के जो लोग थे, उन्होंने जब वो झंडा देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए। देर शाम को हिंदू समाज के जो लोग थे वो इसी खाली जगह पहुंचे और यहाँ पर पहुंचने के बाद उन्होंने यहाँ पे हनुमान चालीसा का जो है वो पाठ किया। झंडे नहीं थे, वो एक छोटा सा बच्चा था, वो हरा कलर का झंडा था, वो बनवाने गया था तो उसमें उसने चांद बनवा दिया। और जबकि हमने ही मना किया कि पाकिस्तान का झंडा है, बच्चे इसको घर में रख दो, हमने उसको रखवा दिया। वो बच्चा झंडा लहरा रहा था तो हमने देख लिया, हम खुद देखे कि वो पाकिस्तान का झंडा है, हमने उसको घर में रखवा दिया। तो मुहर्रम हमारा हो गया ख़त्म। कल की डेट में वो आए थे हनुमान चालीसवा करवाने, तो हमने मना नहीं किया, आप करो। नहीं, हम लोग नहीं पहले फेंका। आप वीडियो में देख सकते हो, वीडियो में देख सकते हो कि मीडिया वाला सब कर रखा है, कुछ नहीं है, हम लोग के इधर से कोई पत्थरबाजी नहीं। फिलहाल जो है वो अभी की अगर बात कर ली जाए तो अभी जो आसपास जो लोग रहते हैं उनका ये कहना है कि जो पहले जो हमला किया गया वो हिंदू समाज की तरफ से किया गया था। हमने जो है वो यहाँ पर नहीं किया था उनके ऊपर हमला, पहले उनकी तरफ से किया गया था। उसके बाद इन लोगों ने, जो विशेष समुदाय के लोग हैं, इन्होंने पत्थर फेंके, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। हालांकि फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बात की जाए लॉ एंड ऑर्डर की तो पूरा जो माहौल है बिल्कुल नॉर्मल है, शांत है, लेकिन एहतियातन इसीलिए पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है कि ताकि कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर आके जो है अफवाह ना फैलाए, ताकि जो हिंदू मुसलमान का जो सौहार्द का जो चीज़ें हैं वो ना बिगड़े। फिलहाल पूरा मामला अभी इन्वेस्टिगेशन का है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेके संजीदा से जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली।
3 जुलाई 2026 से बाबा बर्फानी दर्शन के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो है वो कश्मीर घाटी का रुख करेंगे और 2 अलग अलग रूटों से बाबा बर्फानी दर्शन के लिए चले जाएंगे। नुनवान बेस कैंप या बालतल बेस कैंप है, वहाँ पर तमाम तर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। उसके साथ साथ लंगर की फैसिलिटी भी जो है वहाँ पर लगाई गई है। हमने देखा पांथा चौक के बेस कैंप में तमाम तर अरेंजमेंट जो है वो पूरी की गई है, चाहे हम लंगर्स की बात करें, पानी की बात करें, टॉयलेट्स की बात करें, या उसके साथ साथ ज़िला प्रशासन की तरफ से तमाम तर अरेंजमेंट जो है वो पूरी की गई है। वहीं अगर जो लंगर वाले वहाँ पे पहुँचे, उनका कहना है कि सरकार की तरफ से तमाम तर फैसिलिटी जो है वो रखी गई है। पिछली बार हमने देखा बालतल बेस कैंप के साथ साथ नुनवान बेस कैंप और उसके साथ साथ जम्मू से लेकर कश्मीर तक जितने भी बेस कैंप है या रेस्ट पॉइंट्स है, वहाँ पे सरकार की तरफ से तमाम तर अरेंजमेंट की गई है। उसके साथ साथ सिक्योरिटी को भी मज़ीद तैनात किया गया है, जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, ताकि यात्रा को लेकर कोई भी अनहोनी ना घटे, उससे टैकल करने के लिए जगह जगह पर सुरक्षा बलों नाके जो है वो लगाए गए। ड्रोन के सहारे से पूरे जम्मू से लेकर कश्मीर तक जो है उसको निगरानी में रखा गया है। और वहीं बेस कैंप के अंदर जो भी बेस कैंप है, चाहे पांथा चौक बेस कैंप की बात करें या हम मिनमर्ग बेस कैंप की बात करें या गांधरबल में अगर देखा जाएगा, तमाम तर फैसिलिटीज़ जो है वो रखी गई है। उसमें लंगर्स की बात करें, टॉयलेट्स की अगर बात करें, खाने पीने व्यवस्था की बात करें या स्पेशली सोने की बात करें, तो वहाँ पर तमाम तर व्यवस्थाएँ जो है वो की गई। कुल मिला के अगर देखा जाएगा 3 जुलाई को पहला जत्था जो है बाबा बर्फानी दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा और उसके लिए तमाम अरेंजमेंट जो है जिला प्रशासन की तरफ से पूरी की गई है। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, श्रीनगर। 3 तारीख से बाबा अमरनाथ बर्फानी की यात्रा शुरू है। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद है। हर इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो चौक है, ये जो महेशपुरा फ्लाईओवर है, और यहाँ पर भी इस समय जो है लगातार सर्च ऑपरेशन पुलिस द्वारा चला रही है। आप देख रहे हैं मेरे इस तरफ यहाँ पर कुछ सामान देखा गया, संदिग्ध सामान देखा गया है, जिसको लेकर यहाँ पर देखिए चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर स्निफर डॉग मौजूद है, साथ में के साथ हाई इक्विपमेंट, हाई मशीन मौजूद है। आप जो मशीन देख रहे हैं, ये मशीन एक तरह की ये है, किसी भी तरह का लीनियर ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो किसी तरह का एक्सप्लोजिव डिवाइस जो किसी तरह से बैटरीज के साथ रखा गया हो, या फिर कोई किसी भी तरह की कोई ऐसी आइटम जो टेलीफोन हो या किसी भी तरह से ऐसी आइटम हो, उनको डिटेक्ट करता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार पूरे इस इलाके में, क्योंकि ये बड़ा एक कॉमन ये फ्लाईओवर है जहाँ से सैकड़ों गाड़ियाँ रोज निकलती हैं। आगरा से पहली बार यात्रा के लिए? सेकंड बार, हर बार आऊंगी। हर हर महादेव। हर बार आएंगे। तो कब पहुँचे आप जम्मू? अभी आते जा रहे हैं। पहुँचे हैं। यात्रा काल की है? यात्रा भी नहीं है अभी हमारा, अभी एफपी कार्ड नहीं मिला हमें। अभी हम जम्मू तभी जा रहे हैं, वहाँ से हमें आईडी मिलेगी तब हम लोग जाएंगे। बहुत उत्साह है, बहुत अच्छा। बेटा आप भी पहली बार आए हो? हाँ, पहली बार आए हो। कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटेड हो रही है बस। तो ऐसे में इस पूरे इलाके की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है और यहाँ पर पूरी तरह से एंटी मेटल डिटेक्टर भी यहाँ मौजूद हैं। पूरे इलाके को सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जब यात्रा निकले तब किसी भी तरह की कोई घटना ना हो सके। इसको चलते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर पूरे जम्मू में लगातार इसी तरह से जो है ऑपरेशंस कर रही है, लगातार सर्चेस कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि यात्रा जो है वो पूरी तरह से जो है वो सुरक्षित रहे। आप देखें कि पूरी तरह से अब दोपहर का समय है, गर्मी है और ऐसे में जो सुरक्षा बल के जवान हैं पूरी तरह से इस इलाके में जो है हर एक चीज़ को, हर एक कोने को पूरी तरह से जो है देख रहे हैं, पूरी तरह से सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। स्निफर डॉग मौजूद है और यही कोशिश है कि यात्रा से पहले जो है पूरा जो उनका रूट है उसको जो है सैनिटाइज किया जा सके ताकि भोले बाबा के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु जो हैं पूरी तरह से महफूज और सुरक्षित रहें। कैमरामैन सुल के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली 24/7 के लिए जम्मू से। वाराणसी के दाल मंडी में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दिया जा रहा है। तस्वीरें हमारे पीछे देख सकते हैं। आपको सबसे पहले तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स नजर आ रहा होगा जो कि आज वाराणसी के दाल मंडी में जो धार्मिक स्थल यानी मस्जिद थी उसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है और अब तक ये पहली मस्जिद आपको नजर आ रही होगी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है। कुल संख्या की बात की जाए तो दाल मंडी में 187 भवनों को चिन्हित किया गया है जिनका ध्वस्तीकरण किया जाना है, जिनमें से 6 धार्मिक स्थल भी है और इसमें से सबसे पहला आप सामने देख सकते हैं यहाँ मस्जिद पर हाथ लगा दिया गया है। आज से पीडब्ल्यूडी का यहाँ हथौड़ा चलाया जा रहा है। गलियाँ सकरी हैं इसलिए बुलडोजर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता यहाँ पे, मगर वर्तमान की बात की जाए तो हथौड़ों के माध्यम से यहाँ पे
पीडब्ल्यू की टीम द्वारा इस मस्जिद को ध्वस्त कराया जा रहा है। साथ ही साथ और 4 मस्जिद हैं जिन पर काम लगाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रास्तों को बंद कर दिया गया है। मीडिया समेत किसी भी व्यक्ति की जो किसी का प्रवेश है उस पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा के दृष्टिगत कोई घायल ना हो जाए किसी ईंटे पत्थर से गिरने से, इसलिए रास्ते को बंद किया गया है। मगर सुरक्षा की बात की जाए तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, पैरा मिलिट्री फोर्स लगाए गए हैं, पीएससी तमाम बल लगाया गया है। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं वो सीधे वाराणसी के नई सड़क इलाके से जाएगा। तो बाबा के दरबार जाने में कहीं ना कहीं परेशानी आती थी। 1-2 मार्ग चौड़े थे, मगर यहाँ पे चौक जो क्षेत्र है सबसे बड़ा व्यापारियों का हब है। यहाँ पे साड़ी से लेके तमाम प्रकार के जो व्यापारी हैं उनका गोडाउन है, साथ ही साथ होलसेल का जो काम करते हैं मौजूद है। इसके चलते यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगती है और श्रद्धालुओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए इस रास्ते को चिन्हित किया गया था और इस पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई जा रही थी। तो आज दाल मंडी की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहाँ मस्जिदों पर भी हाथ लगा दिया गया, पीडब्ल्यूडी द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। अब एक मस्जिद बची है जिसका रजिस्ट्रेशन कराना बाकी है, वो है लंगड़े हाफिज मस्जिद, और पीडब्ल्यूडी के मुताबिक उनसे बात चल रही है और बहुत जल्द उसको भी सहमति से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ध्वस्त किया जाएगा और 1 महीने के अंदर जो आम लोग हैं, श्रद्धालु हैं, काशीवासी हैं, उनको रोड बना करके सौंप दी जाएगी। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। काउंटर इंटेलिजेंस ऑफ कश्मीर की तरफ से आज सुबह सवेरे श्रीनगर के इलाके में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है, जिसमें एक मुबीन शाह नामी जो कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की गई है। आपको बताते चले कि 2019 के बाद कश्मीर घाटी में कई सारी तस्वीरें जो है वो बदल गई है। अलगाववाद और आतंकवाद की जड़ें जो है ख़त्म करने के लिए हर एक प्रयास जो है वो किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें या उसके साथ टेरर फंडिंग की अगर बात करें या OGW उसके बैकग्राउंड्स की अगर बात करेंगे, उन पे भी जो है शिकंजा लगातार कसा गया। चाहे हम जमात इस्लामिया की बात करें, हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें, हुर्रियत गौफ की बात करें, हुर्रियत अहम की बात करें, यानी कुल मिला के अगर देखा जाएगा जितने भी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बने हुए हैं उन पे जो है शिकंजा कसा गया और उनको जेलों के पीछे धकेला गया, ताकि कश्मीर घाटी में वो तस्वीर सामने आई जिस कश्मीर को 1990 के दशक से पहले लोग जानते थे। आपको बताते चले काउंटर ऑफ इंटेलिजेंस कश्मीर की तरफ से जब मुबीन शाह के घर पे आज सुबह छापेमारी की गई, उसके घर पे जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की गई है। वही मुबीन शाह है जो 2019 के बाद ही अपनी फैमिली को लेके मलेशिया जो है वो शिफ्ट हुआ है। लेकिन अगर देखा जाएगा कि कश्मीर घाटी में मुबीन शाह का क्या रोल था, वो अगर आपको बताएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं देखा जाएगा टेरर फंडिंग में भी ये मुलविस पाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग में भी ये मुलविस पाया गया। इससे पहले NIA ने भी इनके घर पे जो है वो छापेमारी की। कुल मिला के अगर देखा जाएगा जो बिजनेस एस्टेब्लिश हब है यहाँ पे कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, वहाँ के भी प्रेसिडेंट रहे हैं। यानी कि कश्मीर घाटी में हमने 2019 के पहले जो तस्वीरें हमने देखी उस तस्वीर से हर कोई वाकिफ़ है, और उन तस्वीरों में अगर देखा जाएगा खाली पत्थरबाजी, अलगाववादी नेताओं के गीत गाना, पाकिस्तान के समर्थन में जो है हड़तालें करना, कैलेंडर देना, उससे कहीं ना कहीं कश्मीर और चैम्बर कॉमर्स का भी एक बड़ा हाथ जो है वो माना जा रहा था। लेकिन 2019 के बाद जब घाटी से 370 हटाया गया, उसके बाद हमने लगातार देखा कि कश्मीर घाटी से ऐसे व्यक्ति, चाहे हम मुश्ताक बाबा की बात करें या मुबीन शाह की बात करें या आदिल जट की अगर बात करें, ऐसे व्यक्ति जो यहाँ पे अलगाववाद और आतंकवाद की जड़ें मजबूत करना चाहते थे वो कश्मीर घाटी से शिफ्ट हुए। चाहे आधे मलेशिया की तरफ उन्होंने रुख किया, कहीं जो है टर्की में बसे हुए हैं, लेकिन अभी भी वहाँ से जो है TV के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए वहाँ पे लगातार अपनी जड़ें जो है आतंकवाद और अलगाववाद की जड़ें वो मजबूत कर रहे हैं। और उसमें कई सारे लीडर्स, चाहे हम मुबीन शाह की बात करें, यासीन मलिक की बात करें, शबीर शाह की बात करें, बिटा कराची की अगर बात करेंगे, या कई सारे JKLF या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कई सारे ऐसे नेता हैं, जमात इस्लामी के कई सारे लीडर्स हैं जो ऐसे काम करते हैं, और उसमें एक नाम जो है मुबीन शाह का भाई आज गिना जा रहा है। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, कश्मीर। इंडिया रिपोर्टर्स में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।